सुपरमैन को तो आपने हवा में उड़ते और बड़ी बड़ी मुसीबतों से लोगों को बचाते हुए जरूर देखा होगा, पर आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ स्पेन के सुपरमैन सुपर लोपेज को, जो सुपरमैन की तरह पावर्स रखता है और हवा में उड़कर लोगों की जान भी बचाता है। तो चलिए शुरू करते हैं 2018 में आई मूवी सुपर लोपेज की कहानी। यह गैलेक्सी के सीन से, जहाँ अर्थ से दूर हमें एक चिटोन नाम का प्लैनेट दिखाया जाता है और इस प्लैनेट के शासक का नाम होता है स्कोर्बा। चिटोन प्लैनेट की लैब में हम साइंटिस्ट येन को देखते हैं, जो अपनी वाइफ को एक बच्चा देते हुए कहते हैं ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, और तभी वहाँ स्कोर्बा अपनी स्पेसशिप में आ जाता है, जिससे डर कर येन अपनी वाइफ से वो बच्चा लेकर अर्थ में भेजने का फैसला करता है। और स्कोर्बा के अंदर आने तक येन बच्चे को एक स्पेसक्राफ्ट में डालकर अर्थ के लिए रवाना कर देता है। स्कोर्बा येन को कहता है मुझे वो बच्चा दे दो वरना मैं तुम लोगों को मार डालूंगा, लेकिन तभी वहाँ पर स्कोर्बा की बेटी अगाथा आ जाती है और वो येन के दिमाग को पढ़कर बता देती है कि उसने बच्चे को अर्थ नाम के प्लैनेट में भेज दिया है। अगाथा अपने डैड को कहती है इसे मैं लेकर आऊंगी, आपको निराश नहीं करूंगी। स्कोर्बा कहता है जब वो तुम्हें मिल जाए तो मुझे बताना, मैं तुमको लेने आ जाऊंगा। इसके बाद अगाथा भी एक दूसरे स्पेसक्राफ्ट में उस बच्चे के पीछे निकल पड़ती है। बहुत सारी गैलेक्सी को पार करते हुए बच्चे का स्पेसक्राफ्ट अर्थ के पास पहुंचता है और उसी के पीछे अगाथा का स्पेसक्राफ्ट भी होता है। लेकिन तभी उस बच्चे का स्पेसक्राफ्ट एक सैटेलाइट से टकराकर स्पेन की ओर चले जाता है और अगाथा का स्पेसक्राफ्ट यूएसए की तरफ निकल पड़ता है। अब कहानी पहुंचती है अर्थ में, जहां लोपेज फैमिली अपने ट्रक में ट्रेवल कर रही होती है और तभी उनके सामने उस बच्चे का स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो जाता है, जिसके पास जाने पर उनको उस स्पेसक्राफ्ट से एक बच्चा मिलता है जिसकी मूछें भी होती हैं। और मिस्टर लोपेज की कोई औलाद ना होने की वजह से वो उस एलियन बेबी को अपने साथ ले जाते हैं और वहीं हम बेबी लोपेज की ताकत का पहला कारनामा देखते हैं, जो मिस्टर लोपेज की उंगली को तोड़ देता है। लोपेज फैमिली उस स्पेस चाइल्ड का नाम हुआन रखते हैं। अब इसके बाद हुआन का शक्ति प्रदर्शन नहीं रुकता, वो अपनी पावर्स कभी डॉक्टर को दिखाता तो कभी गैराज में आए कस्टमर्स को। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हुआन ग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है और अपनी पावर्स का यूज करके वो अकेला ही गोल कर देता है, जिससे उसके बाकी दोस्त उसे छोड़कर चले जाते हैं और सभी उसे एबनॉर्मल समझने लगते हैं। तब हुआन का डैड उसे समझाता है कि अगर तुम ऐसे ही अपनी पावर्स का यूज करते रहोगे तो तुम नॉर्मल लोगों से बिल्कुल अलग हो जाओगे और कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं बनेगा। इस बात से हुआन चिढ़ जाता है और अपने डैड की कार का दरवाजा जोर से बंद करता है, जिससे कार हवा में उछल जाती है। सेम इवनिंग हम देखते हैं कि हुआन अपने बर्थडे पर अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहा होता है, बट उसके बर्थडे पर कोई नहीं आता। तो वो अपने डैड से पूछता है मैं अजीब हूँ इसलिए कोई नहीं आया ना? तो उसकी मॉम और डैड उसे कहते हैं तुम नॉर्मल लोगों के जैसा बिहेव नहीं करोगे तो तुम अकेले पड़ जाओगे, इसलिए अगर तुम्हें खुश रहना है तो अपनी पावर्स को छुपाकर एक एवरेज आदमी की तरह रहना सीखो। और हुआन जोर से अपने केक पर फूंक मारता है तो वो केक उड़कर उसके पेरेंट्स के मुंह में गिर जाता है। अब कहानी आगे 20 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां हुआन बड़ा हो चुका है और सो रहा होता है। तभी उसे उसके बॉस हैमे का फोन आता है और वो पूछता है कि तुम कहाँ हो? हुआन कहता है मैं यहीं ऑफिस में हूँ। तो हैमे कहता है ठीक है मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तभी हुआन स्पीड में रेडी होता है और हैमी से पहले सुपर स्पीड में अपने कैबिन में पहुंच जाता है। हैमे हुआन का बॉस कम और दोस्त ज्यादा होता है। हैमे उसे कहता है वो आ रही है और मैंने उसका इंटरव्यू लेकर उसे जॉब में रख लिया है, तो तुम उसके लिए एक वेलकम पार्टी रखो। तब हम फिल्म की लोइस लेन फिल्म की हीरोइन लोइसा को देखते हैं। लोइसा और हुआन 10 साल पहले के कॉलेज मेट्स होते हैं, इसलिए लोइसा हुआन को वहाँ देखकर हैरान हो जाती है और हुआन उसे बताता है कि मैं भी यहीं जॉब करता हूँ। इसके बाद वो सब लोइसा के वेलकम के लिए पार्टी करते हैं, जहाँ हैमे हुआन को बताता है कि मैं लोइसा को पसंद करता हूँ और इसलिए मैंने उसको जॉब में रखा। फिर वो हुआन को कुछ बर्फ लाने के लिए कहता है और हुआन साइड वाले रूम में जाकर फ्रीजिंग पावर से बर्फ जमा कर ले आता है, लेकिन तब तक लोइसा वहाँ से चली जाती है और उससे मिलने के लिए हुआन भी फिर सुपर स्पीड में भागता है और मेट्रो स्टेशन पहुँच जाता है, जहाँ से वो लोइसा को पिज्जा खिलाने एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है। तभी वहाँ कुछ बच्चे आते हैं जो हल्ला मचा रहे होते हैं। लोइसा उन्हें चुप होने के लिए कहती है तो वो लोइसा और हुआन से लड़ने लगते हैं, बट हुआन अपने डैड की बात याद करते हुए वो अपनी पावर्स का यूज नहीं करता और नॉर्मल इंसानों की तरह बने रहता है, इसलिए वो वहाँ पर बच्चों से पिट जाता है।
बट इस बात से उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। सीन यहीं पर कट होता है और हम हुआन को मेट्रो स्टेशन पर बैठा हुआ देखते हैं, जहां वो अपने पेरेंट्स की बात याद कर रहा होता है। और तभी एक मेट्रो का ब्रेक फेल हो जाता है। हुआन के सामने से वो मेट्रो स्पीड में निकल जाती है। मेट्रो के अंदर और बाहर से सब लोग डर से चिल्ला रहे होते हैं और तब हुआन अपने पेरेंट्स की बातों को भुलाकर सुपर स्पीड में भागता है और मेट्रो से आगे निकलकर वो फायर फाइटिंग वाले पाइप को 2 पिलर में बांध देता है और जैसे ही मेट्रो डेड एंड पर पहुंचती है वो पाइप से टकराकर बैक हो जाती है और सब लोग हुआन को देखने लगते हैं। हुआन भी एक कैप से अपना फेस बचाते हुए वहां से निकल जाता है, बट ये सब रिकॉर्ड हो जाता है चिट नाम के एक एडवांस रोबोटिक कंपनी के सीसीटीवी कैमरे में, जिसकी मालकिन होती है अगाथा। अगाथा ने 3 साल से अपने प्लैनेट की टेक्नोलॉजी से काफ़ी तरक्की हासिल कर ली थी और उसने अपनी कंपनी में बहुत से क्लोन भी बनाए होते हैं। वो क्लोन्स ही उसे बताते हैं कि हमें वो मिल गया और वो अभी स्पेन में है। दूसरी तरफ मीडिया में सुपर हीरो का हल्ला मच जाता है जिसने ट्रेन को रोका, बट लोइसा इसे एक पब्लिसिटी स्टंट मानती है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं तभी हेमे वहां आ जाता है और दोनों को बताता है कि टेक्नोलॉजी गर्ल अगाथा स्पेन आई है और सब टीवी में अगाथा का इंटरव्यू देखने लगते हैं, जिसमें अगाथा कहती है मैं उस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिसने कल ये मेट्रो कारनामा किया और मैं उस इंसान को कहना चाहती हूँ कि तुम और मैं मिलकर और भी अच्छे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम अगाथा के स्पेन वाले ऑफिस का सीन देखते हैं, जहां वो अपने डैड स्कोरबा को कॉल करके बताती है कि मुझे वो मिल गया है और आप मुझे लेने आ जाओ। तो स्कोरबा कहता है मैं आ रहा हूँ और उसके बाद हम अर्थ को भी मिटा देंगे। इधर दूसरी तरफ हुआन लोइसा से मिलने एक रेस्टोरेंट में जा रहा होता है, तभी उसके कानों में एक तेज आवाज सुनाई देती है जो अगाथा की होती है। अगाथा उसे वो आवाज फॉलो करने को कहती है। हुआन उस आवाज को फॉलो करते हुए अगाथा के ऑफिस पहुंचता है, जहां अगाथा उसे बताती है कि हम दोनों इस प्लेनेट से बिलोंग नहीं करते, हम दूसरे प्लेनेट से हैं। बट हुआन उसकी बातों को बकवास मानता है और कहता है मैं जा रहा हूँ, मुझे डिनर करने के लिए देर हो रही है। तब अगाथा हुआन का माइंड रीड करती है और उसे लोइसा रेस्टोरेंट में बैठी हुई दिखती है। वो हुआन से कहती है क्या तुम इस लड़की के लिए प्लेनेट में रहना चाहते हो? तभी हुआन वहां से जाने लगता है और अगाथा अपने एक क्लोन से हुआन को पकड़ने को कहती है। वो क्लोन जैसे ही हुआन को पकड़ता है, हुआन गलती से उसके हाथ उखाड़ देता है और वो क्लोन एक रोबोट होता है जिसके जैसे और भी बहुत सारे रोबोट्स अगाथा ने बनाए होते हैं और वो सब मिलकर हुआन को मारने लगते हैं। लेकिन हुआन भी अपनी पावर से सबको खूब मारता है और फाइनली वो वहां से चले जाता है। अगाथा को हुआन के कोट से एक कार्ड मिलता है जिसमें लोइसा का नाम लिखा होता है और वो अपने क्लोन से कहती है मुझे इस लड़की का डीएनए चाहिए, तब जाके वो मेरे पास आएगा। इसके बाद हम हेमे के ऑफिस में एक अगाथा की कंपनी का वैक्यूम क्लीनर देखते हैं जो लोइसा के कप में लगी लिपस्टिक को स्कैन करके उसका डीएनए अगाथा को भेजना स्टार्ट करता है। लेकिन तभी वहाँ हेमे आ जाता है और वो वैक्यूम क्लीनर से केबल निकाल देता है जिससे डाटा सेंड हो रहा था। उसके ऐसा करते ही वो वैक्यूम क्लीनर एक रोबोट में चेंज हो जाता है और हेमे को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हेमे और उसके ऑफिस के स्वीपर मिलकर उस रोबोट को तोड़ देते हैं। जब हेमे दोबारा उस कंप्यूटर के पास जाता है जहाँ से डाटा सेंड हो रहा था, तो वो देखता है लोइसा का डीएनए किसी को 100% भेजा जा चुका है। दूसरी तरफ हुआन लोइसा के घर के बाहर होता है और लोइसा उसे कहती है तुम पर अब मैं भरोसा नहीं करती, तुम रेस्टोरेंट नहीं आए। तभी हेमे लोइसा को फोन करके डीएनए वाली बात बता रहा होता है, बट लोइसा फोन नहीं उठाती और हुआन को कहती है तुम कायर हो जो अपने दिल की बात नहीं बता सकते। तभी हुआन उसे किस कर लेता है और हेमे भी वहां पहुंच जाता है, जो उन दोनों को किस करते हुए देख लेता है और उसका दिल टूट जाता है। हेमे के पीछे तभी अगाथा की गाड़ी रुक जाती है और वो हेमे का माइंड रीड करती है, जिसमें उसे हेमे और लोइसा किस करते हुए दिखाई देते हैं। तो वो हेमे को कहती है अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो लोइसा तुम्हारी हो सकती है, और वो रोबोट लोइसा को उसे दिखाती है। इधर हुआन अपने पेरेंट्स के पास पहुंचता है और उनसे अपनी रियलिटी के बारे में पूछता है कि वो कहाँ से आया है। तो वो उसे स्पेसक्राफ्ट के पास ले जाते हैं जिसमें हुआन अर्थ आया था और तब एक फोनोग्राम ऑन होता है जिसमें हुआन का चिटोन वाला बाप उसे कहता है कि तुम मेरे बेटे हो और एक दिन तुम्हें अपने प्लेनेट पर स्कोरबा से हमारी रक्षा करने के लिए आना होगा। और वो वहीं उसे कुछ पावर्स के बारे में बताता है जिसमें से एक उड़ने वाली पावर भी होती है। इसी बीच मिस लोपेज को स्पेसक्राफ्ट में एक ब्लू कलर का कपड़ा मिलता है
और वो कहती है मैं तुम्हारे लिए इससे एक सूट बनाऊंगी क्योंकि हर कोई सुपर हीरो सूट पहनता है। नेक्स्ट सीन में हम हुआन को सूट पहने हुए देखते हैं और वो एक बिल्डिंग से उड़ने का ट्राई करता है बट नीचे गिर जाता है। वो बार बार ट्राई करता है और फाइनली हवा में सुपरमैन की तरह उड़ने लगता है। वो उड़ते उड़ते कभी समुद्र में गिरता है तो कभी दूसरे देश में। फाइनली वो अपने घर वापस पहुंचता है जहां रोबोट लोइसा उससे मिलने आती है और उसे दूसरे रूम में ले जाती है। रोबोट लोइसा हुआन को कहती है तुम अगाथा की बात मान लो और उसके साथ काम करो, बट ये रोबोट लोइसा नहीं, उसको कंट्रोल कर रही अगाथा बोल रही होती है। अगाथा का साथ दे रहा हेमे भी वहाँ बैठा होता है और वो लोइसा को अब कंट्रोल करने लगता है। और लोइसा कहती है अगर तुम मेरी वजह से उसके साथ अपनी गैलेक्सी में नहीं जाना चाहते हो तो तुम्हें बता दो तुम्हारी किस बहुत गंदी थी। तुमसे अच्छा हेमे है और वो इंटेलिजेंट भी है, इसलिए कंपनी का बॉस है। लोइसा आगे कहती है तुम्हें पता था हेमे मुझे चाहता है बट फिर भी तुमने मुझे किस किया, तुमने अपने फ्रेंड को धोखा दिया। तब हुआन कहता है हाँ लोइसा तुम ठीक कह रही हो, हेमे ही मेरा एकमात्र फ्रेंड है और मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर हेमे भी इमोशनल हो जाता है और वो रोने लगता है। उसे रोता हुआ देख अगाथा कहती है ठीक है अब मैं अपने तरीके से उससे लड़ूंगी। और तभी रोबोट लोइसा हुआन को पंच मारती है और उठाकर नीचे फेंक देती है। इसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और हुआन रोबोट लोइसा के सर को उड़ा देता है। तब उन्हें पता लगता है कि ये असली लोइसा नहीं है तो उसकी माँ कहती है लोइसा को बचाओ। इधर अगाथा हेमे को कहती है असली लोइसा को ढूंढने में मेरी हेल्प करो, लेकिन वो मना कर देता है और अगाथा उसे किडनैप कर लेती है। दूसरी तरफ हुआन लोइसा के पास पहुंचता है जहां वो लोइसा को अपनी पावर्स के बारे में बताता है और कहता है तुम खतरे में हो, अगाथा तुम्हें ढूंढ रही होगी। बट लोइसा उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। और तभी वहाँ पर सुपर हीरोज की कॉस्ट्यूम पहने कुछ लोग आ जाते हैं जो हुआन से हाथापाई करने लगते हैं। इसी बीच लोइसा को अगाथा के क्लोन्स किडनैप कर लेते हैं और हुआन को फिर से अपने माइंड में अगाथा की तेज की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है अगर तुम्हें लोइसा सही सलामत चाहिए तो मेरे पास आओ। हुआन वहाँ से उड़ता हुआ अगाथा के ऑफिस पहुँचता है जहाँ अगाथा ने लोइसा और हेमे को बांध के रखा होता है। हुआन जैसे ही उन्हें बचाने आगे बढ़ता है तो वहाँ पर रखे स्पीकर से तेज साउंड निकलने लगती है जिससे हुआन कमजोर पड़ जाता है और जमीन पर गिर जाता है। हेमे और लोइसा हुआन को जोश दिलाने लगते हैं। हुआन उठकर अपनी आंखों से लेजर बीम छोड़ता है और दीवार में छेद कर देता है। सेम टाइम दूसरी तरफ स्कोरबा अर्थ में अपना स्पेसक्राफ्ट लेकर पहुंचता है और जब अगाथा उसे लेकर हुआन के पास आती है तब तक हुआन लोइसा और हेमे को लेकर उड़ जाता है। अगाथा का बाप अब बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अगाथा को कहता है तुम किसी काम की नहीं हो, तुमने 30 साल उसे पकड़ने में लगा दिए और अभी भी वो तुम्हारे पास नहीं है। इस पर अगाथा को गुस्सा आ जाता है और वो अपने बाप को मारकर खुद उसकी गद्दी पर बैठ जाती है। इधर हुआन हेमे और लोइसा को लेकर अपने घर आता है और अगाथा तभी वहाँ अपने बाप का स्पेसक्राफ्ट लेकर पहुँच जाती है। वो शिप से नीचे उतरती है और हुआन को कहती है मुझे तुम्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस पूरे प्लेनेट को ही खत्म कर दूंगी। और फिर वो अपनी गद्दी में एक रेड बटन को प्रेस करती है और उसकी वो गद्दी एक बड़े से रोबोट में बदल जाती है। हुआन की माँ उसे सूट पहनने को कहती है और वो सूट पहनकर अगाथा से लड़ने लगता है और अगाथा हुआन के बाप को शक करने लगती है। हुआन अपने बाप का हाथ पकड़ता है बट वो उसे बचा नहीं पाता। इसके बाद अगाथा हुआन को एक पंच मारकर फुटबॉल ग्राउंड में फेंक देती है और उसकी माँ को भी शक कर लेती है। वो हुआन को भी काफी मारती है और एक ब्लेड से हुआन को काटने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हेमे उसका ध्यान बटाने के लिए आ जाता है और वो हेमे को भी शक कर लेती है। वो तीनों अंदर सूट में ही होते हैं और बेहोश पड़े हुआन को उठाने के लिए जोर जोर से चिल्लाकर उसका जोश बढ़ाते हैं और तब हुआन उठ जाता है और अगाथा के रोबोट का एक हाथ उखाड़ देता है। फिर वो अगाथा के रोबोट को मार मार कर पानी में गिरा देता है जिससे रोबोट पूरा खराब हो जाता है और सूट के अंदर से सब लोग बाहर निकल आते हैं। वे अपना बेटा समझकर ताली बजाने लगते हैं जो अगाथा को पकड़ कर लाया होता है। मूवी के एंड में हम हुआन अक्का सुपर लोपेज को सिटी में उड़ते हुए देखते हैं जहां पूरी मीडिया उसके बारे में कुछ अच्छी तो कुछ बुरी बातें कर रही होती है और खास तौर पर उसकी कॉस्ट्यूम के बारे में बात हो रही है।